नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज चैनल, आपका अपना न्यूज चैनल। दोस्तों, हम उठाते हैं आपकी आवाज, आपकी समस्याओं को, आपसे जुड़े मुद्दों को, और समाज में जो जरूरी है वो हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ही खास रहा। पिछले दिनों एक नाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में आता है और वो नाम रहता है संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर आते हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए। यहां तक लोगों ने उनको भगवान तक कहा। तो दोस्तों, हम आज आपको लेके पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं, सतलोक आश्रम शामली, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी के कई आश्रम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक आश्रम यह स्थित है जो शामली के अंदर है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, जहां पर भीड़ जुटने वाली है। भीड़ आपने देखी होगी, जो किसानों की भीड़ रही, मजदूरों की भीड़ रही, सम्मान समारोह रहे वहां पर, और खूब चर्चा में रहे संत रामपाल जी। कोई भगवान कह रहा है, कोई मसीहा कह रहा है। तो चलिए ले चलते हैं आपके लिए हम अंदर, जब तक व्यू दिखाएंगे आपके लिए बाहर क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है जो गाड़ी लाने ले जाने के लिए रहती है। दूसरा, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 508वां कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस 27 से 29 जनवरी को चलने वाला है आपका ये, और उसके उपलक्ष्य में विशाल भंडारा रखा गया है। पता क्या है, देखिए बहुत सारे आश्रम हैं इनके, तो जो ये आश्रम है उसका पता यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो आश्रम है उनके, तो आप उनकी वेबसाइट है वहां से जान सकते हैं। और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के कई प्रोग्राम आते हैं टीवी पर, वहां आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर जो गेट है, गेट पर हमको एक सेवादार मिलेंगे, उनसे हम बात करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सच्चाई सर, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है कि भंडारा होने वाला है 3 दिन का, तो किस उपलक्ष्य में भंडारा हो रहा है? भाई, ये कबीर साहब के निवारण दिवस के ऊपर ये उपलक्ष्य में जो है ना भंडारा हो रहा है। और ये परमात्मा जो है ना भंडारे लगाते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े भंडारे, साल में 6 बार भंडारे लगते हैं हमारे। परमात्मा ये सब के लिए जो है ना एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसमें भी जो है ना भंडारा चलाया हुआ है। अच्छा, ये दिन क्यों खास है, क्यों इसको मतलब इतना प्रचारित किया जा रहा है? भी खास तो ये है ना कि परमात्मा आए थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, उनकी याद में जो है ना ये भंडारा जो है ना चलाया जाता है। उन्होंने लीला करके दिखाई दी, परमात्मा ने, वो लीला हुई है, वो लीलाएं दिखाने के लिए, वो दर्शाने के लिए वो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और शुद्ध देसी घी का भंडारा भी चलेगा। दोस्तों, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के बहुत कुछ सुना होगा, अच्छा भी सुना होगा, बुरा भी सुना होगा। बुरा आपने ज्यादा सुना होगा, अच्छा कम सुना होगा। लेकिन कुछ समय से संत रामपाल जी महाराज जी को मसीहा या फिर रत्न, किसान रत्न, बहुत सारे सम्मान दिए गए, 12 के आसपास सम्मान दिए गए हैं, और लोग उनको भगवान तक कह रहे हैं। तो इस बारे में हम बात करना चाहेंगे। एक तरफ उनका भगत बनना, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भगवान कह रहे हैं, तो उनके अंदर क्या अंतर रहने वाला है। तो सर, एक बात हम जानना चाहेंगे, जैसे आप लोग भगत हैं जी, कुछ जुड़ने के नियम भी होंगे उनके कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरे वो लोग हैं जो संत रामपाल जी के लिए भगवान कह रहे हैं लेकिन वो भगत नहीं है। तो क्या वो लाभ जो संत रामपाल जी से मिलते हैं, क्या उनके लिए लगातार मिलते रहेंगे अगर वो भगवान कहते रहें और संत रामपाल जी से ना जुड़ा है? देखियो जी, ऐसे है पत्रकार महोदय जी कि जैसे आपने कहा कि वो भगवान भगवान कर रहे हैं, तो भगवान करने से लाभ मिल जाएंगे। यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेनी होती है, यदि हम दवाई करते रहेंगे तो लाभ नहीं होगा, दवाई तो लेनी पड़ेगी। ऐसे ही परमात्मा से जुड़ने के लिए परमात्मा के नजदीक जाना पड़ेगा, और उनसे नाम दीक्षा लेके ही उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। परमात्मा के सभी बच्चे हैं, भगत भी बच्चे हैं और जगत भी बच्चे हैं। इस परमात्मा को सब दिखाई देता है कि भाई ये हमारे बच्चे हैं। आपत किसी पे भी आई है, ये पूरे विश्व में जो है ना आपदा आई हुई थी, इसमें संत रामपाल जी महाराज ने जब ये आपदा देखी और एक न्यूज पढ़ी अखबार की, जहाँ पे एक भाई ने अपने बच्चों के साथ जो है ना आत्महत्या कर ली थी, परमात्मा ने उसी टाइम बोल दिया था कि भाई जाओ उन गरीबों की, उन असहायों की जिसका कोई भी नहीं बेटा, उनकी मदद करो। तत्पर जो है उनको बोल दिया था जाके बेटा घर कर दो,
और ढूंढो, तलाश करो। तो परमात्मा ने आदेश देते ही सभी जो भगत जो हैं, जिसकी भी सेवा लगाई गई थी, वो उसी टाइम जो है ना जाके गांव-गांव जाके पंचायतों से मिलके हर घर जाके जो उन गरीबों को ढूंढा और उनकी मदद पहुंचाई। आज वो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उनको सहारा मिल गया, जिसका कोई भी नहीं था। खाने को अन्न नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे, दवाई के लिए पैसे नहीं थे, रहने को घर नहीं था। ये जो चीजें हैं, परमात्मा ने जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके अंदर परमात्मा ने कहा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान। ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। और ये जो है ना, जिसको मिल जाता है, जिसके ऊपर कहर टूटा हुआ था, और उसको परमात्मा एकदम से इतना सुख देते, वो भगवान ही कहेगा, भगवान के सिवा कुछ नहीं कहेगा। लेकिन भगवान कहने से लाभ नहीं मिलेगा। उनको जो है ना परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा। परमात्मा से नाम दीक्षा लेके, परमात्मा की नाम दीक्षा लेने के बावजूद वो लाभ उनको मिलेंगे। उसके बावजूद भगवान का पता चलेगा भाई भगवान होता क्या है। सर जैसे मान लो उन पर समस्या आई, उनको परेशानी हुई, उनको लाभ मिल गया, तो क्या भविष्य में अगर सुखी रहना है तो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर ही भक्ति करनी पड़ेगी, या फिर समस्या आएगी भगवान कह देंगे लाभ मिल जाएगा? नहीं, शिक्षा लेनी पड़ेगी, भगवान कहने से लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने परमात्मा से नाम दीक्षा लेके और उनके बताए मार्ग पे चलना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी बुराइयां होती हैं सारी त्यागनी पड़ेंगी। जो परमात्मा के नियम है उन नियमों पर चलना पड़ेगा। नियम पे चलेंगे तो लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। सर जैसे जो भी लोग देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लोग संत रामपाल जी से प्रभावित हैं इस समय। तो अब आपका भंडारा भी बिल्कुल ही कल शुरू होने वाला है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल भंडारा शुरू होगा, 3 दिन चलेगा, तो ऐसे मौके पर उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? भाई संदेश यही है, हम हाथ जोड़कर सभी से एक ही प्रार्थना करते हैं, करबद्ध हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करते, भाई एक बार आप आके देखो, यहाँ के नियम कायदे देखो, यहाँ का सिस्टम देखो, यहाँ पे जो भोजन भंडारे चलते हैं वो देखो। यहाँ किसी प्रकार का कोई पैसा तो लगता नहीं है। ये बिल्कुल जो है परमात्मा ने कहा कि सभी मेरे बच्चे हैं, इसका जो है ना कोई खर्चा नहीं लगता, ना लगने देते हैं परमात्मा। उनसे यही निवेदन है, आप भंडारे में आए, आके देखें और ये भंडारे की शोभा बढ़ाएं, आप अपनी भी शोभा बढ़ाएं। आके देखें एक बार यहाँ पे कैसे क्या चलता है, क्या सिस्टम है। यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो दोस्तों आपने संत रामपाल जी का बहुत चर्चा सुनी, बहुत कुछ सुना, लेकिन अब आप से यह निवेदन कर रहे हैं कि वो तो एक समस्या जो थी केवल छोटी समस्या थी, समस्या जिंदगी में आती रहेंगी, तो आपके लिए भगवान कहने से काम चलने वाला नहीं है। संत रामपाल जी की जो शिक्षाएं हैं वो लेनी पड़ेंगी, उनसे नाम दीक्षा लेकर आपको भक्ति करनी पड़ेगी। अब वो जो 3 दिन का भंडारा है उसमें आपको ये सादर आमंत्रित कर रहे हैं। तो देखो, हमारा संत रामपाल जी महाराज जी से कोई भी ये नहीं अभी आप उनका प्रचार कर रहे हैं या ऐसा नहीं है। हम केवल समाज की जो भी जरूरत है उनको उठाते हैं, जो भी समाज में लोगों की समस्या है उनको उठाते हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं उनके लिए हम सपोर्ट करते हैं, उनके आगे आते हैं। तो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा चल रहा है, देश भर में विदेशों में भी है, तो आप जानकारी लीजिएगा। और मैं तो कहूंगा कि ऐसा मौका जो है मत चूके, चले आइए सतलोक आश्रम में। अच्छा लगता है तो ठीक, अच्छा नहीं लगता है तो ठीक। तो सर आपने बहुत बहुत हमारे लिए जानकारी दी है, समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब, मैं आखिर में यही कहूँगा, जो आपने भी संदेश दिया है, मैं उन भाइयों से, उन जगत वालों से, उनसे सभी से निवेदन करता हूँ कि भाई आप एक बार जरूर पधारें, आके देखें। और ये कष्ट जो है ना आते रहते हैं, परमात्मा ही इन कष्टों को काट सकते हैं। अपने कष्ट कटवाएं और यहाँ आके अपना निवारण करवाएं।